बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरिया पार करने के लिए एक ही पुल था जिसे काट दिया गया। अब दरिया पार करने का कोई और रास्ता ना था। अहले फारस खुश थे कि उन्होंने इस्लामी अफवाज से खुद को महफूज बना लिया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस बार उनके सामने फौज नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम खड़े हैं। इस्लामी लश्कर के सिपा सालार हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह पाक का नाम लेकर दरिया दजला में घोड़ा डाल दिया। फिर बाकी लश्कर के घोड़े भी दरिया में दौड़ते नजर आने लगे। दूर से अहले फारस ये हैरत अंगेज मंजर देख रहे थे और मुतहैयर थे। अहले फारस हैरत से ये मंजर देख रहे थे तो बहुत खौफजदा हुए। जब मुसलमान किनारे पर पहुंच गए तो मुतहैयर ईरानी फौज देव आमद यानी देव आगे कहते हुए भाग निकले। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं दरियाए दजला में अमीर लश्कर हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ था। लश्कर पानी में इस तरह जा रहा था जैसे खुश्क जमीन पर जा रहा हो। ये जंग जो मदाइन में हुई उससे बढ़कर हैरान कुन वाकया कोई ना देखा गया। उस दिन को यौमुल मा के नाम से पुकारा जाने लगा। इस वाकया को अहले फारस हैरत से देख रहे थे और वो अंगुश्ते बदन दां थे कि ये मुसलमान इस दरिया की बिफरी मौजों को किस तरह पुरस्कून अंदाज से अबूर कर रहे हैं। जब लश्कर इस्लाम ने दरिया को अबूर कर लिया और मदाइन में दाखिल होने लगे तो लोग चीख चीख कर एक दूसरे से कहने लगे कि खुदा की कसम, देव आमद यानी जिन्न आ गए और हमारा तो इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नात से वास्ता है। लेकिन फिर भी ये जंग 3 दिन तक जारी रही। पहले दिन के मुकाबले में हाथियों की वजह से मुसलमानों का काफी जानी नुकसान हुआ, लेकिन जो सरदार और शाहसवार मुबारजत तलब करता रहा, मुसलमान मुजाहिदीन उनको जिंदा गिरफ्तार करके लाते रहे। रुस्तम जो ईरानी फौज का सरदार और पहलवान था, इस सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ और हैरान रह गया कि वो जिस पहलवान को मैदान में उतारता है, मुसलमान मुजाहिदीन उसे बच्चों की तरह मसल कर गिरफ्तार करके ले जाते हैं। चनाचे उसने पूरी फौज को हमला कर देने का हुक्म दे दिया। दोनों जानब से नहायत जोरदार जंग हुई। जंग के पहले दिन ईरानियों को सख्त जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन मुसलमानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। पहले दिन हरमज नामी ईरानी पहलवान को गालिब बिन अब्दुल्ला असद ने मुकाबला करते ही शिकस्त देकर गिरफ्तार किया। इसी तरह एक और ईरानी शमशीर जन मैदान में आया जिसको आसम नामी मुजाहिद ने शिकस्त देकर गिरफ्तार करके मुसलमान सिपा सालार साद बिन अबी वकास के हवाले किया। दूसरे दिन की लड़ाई में बहमन जादविया पहलवान मैदान में उतरा जिसको मुसलमान मुजाहिद काका ने कत्ल कर दिया। उसके बाद कई शाहसवार मैदान में उतरे, लेकिन वो सब के सब मुजाहिदीन के हाथों हलाक किए जाते रहे। रुस्तम ने यह सूरत हाल देख कर खौफ और गुस्सा की वजह से एक मरतबा फिर पूरे लश्कर के साथ हमला कर दिया और इस मरतबा भी ईरानी लश्कर के साथ फील बरदार दस्ते को मैदान में उतारा गया। लेकिन मुसलमानों ने हाथियों का तोड़ कुछ इस तरह निकाला कि ऊंटों को सर से लेकर पांव तक काली चादरें पहना दी गई। हाथियों ने जब इस अजीबोगरीब महलूक को देखा तो हवास बाहता हो गए। जिस तरह पहले दिन मुसलमानों को हाथियों की वजह से बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ा था, बिल्कुल उसी तरह हाथियों ने पीछे की तरफ भागकर अपनी ही फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया। जंग के तीसरे दिन मुसलमानों ने यह मंसूबा बनाया कि जिस तरह भी हो हाथियों को मारा जाए। उस जमाने के हाथियों की मिसाल आजकल के टैंकों से भी ज्यादा खौफनाक समझी जा सकती है। चनाचे इतनी शदीद तीर अंदाजी की गई कि मुखालिफ फौज को तीर चलाने की मोहलत ही ना मिल सकी। साथ ही साथ हाथियों की सूंडों को तलवारों के वार से काटा गया। हाथियों में सफेद हाथी को जब जख्मी किया गया तो वो पलट कर भागा। एक और बड़ा हाथी बढ़ा तो उसकी सूंड उड़ा दी गई, वो भी पलट कर भागा। हाथियों ने जब साथी हाथियों को पलट पलट कर भागते हुए देखा तो सारे हाथी पलट कर अपनी ही फौज को कुचल कुचल कर भागने लगे। रुस्तम जो ईरानी फौज का सालार था, इस सूरत हाल से बौखलाहट का शिकार होकर भाग निकलने के लिए मुड़ा तो मुसलमान मुजाहिद हिलाल बिन अलकमा ने बर्ची का ऐसा वार किया कि रुस्तम की कमर टूट गई और वो नहर में जा गिरा। हिलाल बिन अलकमा ने उसे नहर से निकाल कर कत्ल किया और उसके तख्त पर चढ़कर ऐलान किया कि काफरो, मैंने तुम्हारे सालार को हलाक कर दिया है। ये सुनकर 2 लाख से ज्यादा फौज में ऐसा खौफ फैला कि वो मैदान छोड़कर भाग निकली। जंग खत्म होते ही साद बिन अबी वकास ने एक तेज रफ्तार शुतर सवार को हजरत उमर की जानब खुशखबरी देकर रवाना किया। इधर मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का यह आलिम था कि आप मदीने के बाहर तक जंग की सूरत हाल मालूम करने के लिए आम सादगी से अकेले निकल जाया करते थे।
جلد ہی ایک دن انہیں ایک تیز رفتار اونٹ سوار آتا دکھائی دیا تو پوچھا کہ کیا تم قادسیہ سے آ رہے ہو؟ اس نے رکے بغیر جواب دیا کہ ہاں، اور میں امیر المؤمنین کے پاس یہ خوشخبری پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایرانیوں کو بہت زبردست شکست دی ہے۔ حضرت عمر فاروق اس سے جنگ کا حال پوچھتے جاتے اور اونٹ سوار کے ساتھ ساتھ دوڑتے جاتے۔ شہر کے قریب پہنچ کر جب اونٹ سوار نے ہر آم و ہاتھ سے آپ کو امیر المؤمنین کہتے سنا تو وہ ڈر گیا کہ میں تو اونٹ پر ہوں اور آپ میرے ساتھ دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے اونٹ روک کر اترنا چاہا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، بیٹھے رہو اور مجھے حالات جنگ سناتے جاؤ۔ یہ تھے وہ ایمان والے سادہ مسلمان اور ان کے خلیفہ جن سے بڑے بڑے سلطنت کے بادشاہ ڈرے رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تک آئے، مسجد نبوی میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا اور فتح کی خوشخبری سب کو سنائی۔ ایک نہایت پورا سر تقریر فرمائی جس کا خاتمہ اس طرح تھا: بھائیو، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بنانا چاہوں، میں تو خود اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا کام میرے سپرد ہے۔ اگر میں یہ کام اس طرح انجام دوں کہ تم آرام سے اپنے گھروں میں اطمینان سے زندگی بسر کرو تو یہ میری خوش نصیبی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میری یہ خواہش ہو کہ تم لوگ میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو یہ میری بدبختی ہوگی۔ میں تم کو تعلیم دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں، لیکن صرف قول سے نہیں، عمل سے بھی۔